बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं MSJ और मेरे साथ मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर मलिक महबूब साहब। सर कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से हैं? अल्लाह का करम है। आप बताएं सर कैसे हैं? सर अल्लाह का करम बड़ा आसान। 4 सियासतदानों के बारे में हम आपसे जानेंगे। कल आपसे बात भी हुई थी, आपने कहा मैं उनके एक दफ़ा कार्ड देखूंगा। सबसे पहले हम अली अमीन गंडापुर की बात कर लेते हैं। पिछली वीडियो में हमने बात की थी, आपने कहा जो दिखते हैं वो वैसा है नहीं, लेकिन उन्होंने अब थोड़ा सा बड़ा एक्शन लेना शुरू कर दिया है। शायद PTI मुश्किल में जाए, क्योंकि KPK की आवाम बिजली से सताई हुई थी, इतनी ज्यादा लोड शेडिंग थी। उन्होंने ग्रिड स्टेशन में जाके बिजली बहाल की, पर्चे भी कटे, लेकिन पर्चे छोटे आम वर्कर पे कटे, बड़े किसी MLA MPA पे पर्चे नहीं कटे। किस तरह देखते हैं फिर अली अमीन गंडापुर की सियासत को? शहजाद भाई, बात ये है, मैंने आपको कहा था कि ये ज़्यादा मुंह की जो है ना, मतलब बहुत सख्त जबान इस्तेमाल कर रहा है और ये कहीं ना कहीं इनको फंसा देगी। और जैसे कि मैंने आपको कार्ड में बोला था कि ये एक जो है ना प्रॉब्लम बन जाएंगे पीटीआई के लिए। और आपको ज़्यादा पता होगा न्यूज़ के बारे में, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पीटीआई के लिए एक ट्रबल मेकर बन सकते हैं। ये वो कार्ड है जो इनको फंसा देंगे, पूरी पीटीआई को फंसाएंगे। तो इनको बड़ा सोच समझ के अपने इकदाम उठाने चाहिए। ऐसा ना हो कि ये वहां से खान साहब बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं और ये उनको मजीद पीछे धकेलने के चक्करों में। तो एक्शन नो डाउट उनका अच्छा था, अगर वो मतलब जो आवाम के लिए गए हैं, नो डाउट। लेकिन ये कुछ ज्यादा ही ओवर हीटेड एक्शन था। मतलब इसकी जरूरत इतनी नहीं थी जितनी मतलब उन्होंने करके दिखाई है। तो कहीं ना कहीं ये हालात जो है ना पीटीआई के फेवर में नहीं जाने वाले। तो मेरे ख्याल से यही होगा कि जैसे आपने बताया केसेस स्टार्ट हो गए हैं, तो उनको तो मौका चाहिए केस पे केस बनाने का। तो वो कहीं ना कहीं ये बोलेंगे कि इसके पीछे भी खान साहब की साजिश है। तो मेरा नहीं ख्याल बनता कि ऐसे एक्शन लिए जाएं जिसकी वजह से ये मसले में आए। नो डाउट आपको एक्शन लेने चाहिए, लेकिन एक लिमिट में रह के, आउट ऑफ लिमिट, ओवर द लिमिट और बियॉन्ड द बाउंड्री आप जाएंगे तो फिर तो मसले बन जाएंगे। तो मैंने जैसे आपको कहा था कि अली अमीन गंडापुर एक खतरनाक खिलाड़ी है। अगर ये एक्शन में आया तो ये हमारे लिए ट्रबल बनाएगा। वैसे ही इसकी जबान बहुत सख्त है। सर अगर आप थोड़ी सी बात आपसे उन सियासतदानों की कर लें, चौधरी निसार को किस तरह देखते हैं? क्या आप शमूलियत अख्तियार करेंगे? फिर शाहिद खान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल और मुस्तफ़ा नवाज खोकर क्या किसी जमात में जाएंगे या अपनी नई जमात बनाएंगे? मुझे ऐसा लगता है चौधरी निसार के कार्ड बहुत अच्छे आए हैं। कहीं ना कहीं मुझे इनकी तरफ मैं वोट ज्यादा दूंगा। और जो मुफ्ता इस्माइल और कौन है शाहिद खान अब्बासी, ये दोनों के कार्ड मुझे इतने स्ट्रांग दिख नहीं रहे हैं कि ये कुछ ज्वाइन करें। जो ये मेरे ख्याल से अपनी पार्टी की तरफ जाने के चांसेस दिखते हैं कहीं ना कहीं। ये काफी स्ट्रांग है मुफ्ता इस्माइल के स्पेशली। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है। और चौथे कौन साहब थे जिन्होंने आपका नाम बताया? सर मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब मुस्तफा नवाज पीपल्स खोखर पार्टी के साहब। सेनेटर थे, और फिर ये अपनी सेनेटरशिप इन्होंने रिजाइन किया और आज़ाद हैसियत से इस्लामाबाद से इलेक्शन लड़ा। हाँ बस सही है, इनका भी कोई चांस नहीं है। मुझे ऐसा लगता है चौधरी निसार के ज्यादा चांसेस हैं। चौधरी निसार के ज्यादा चांस हैं, और ये बाकी शाहिद खान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल अपनी जमात बनाएंगे। सर तो फिर नून लीग में से दरार नहीं पड़ेगी? नून लीग के बहुत से रहनुमा जैसे मोहम्मद जुबैर नून से राय जुदा कर सके हैं, और सियासी, कल भी हमने बात की थी, जैसे नून लीग के अंदरूनी इख्तलाफात भी हैं। इसका फायदा इनको ये लोग उठाएंगे और नून में से एक नई जमात बनाएंगे। ये देखें, ये तो आप पॉलिटिकल मुझे अभी बता रहे हैं। मैंने आपको कल ही बता दिया था कि अल्टीमेटली नून लीग अभी कमजोर होती जाएगी और कहीं ना कहीं उनकी पार्टी में से मेंबर्स निकलते जाएंगे। तो यही हो रहा है अभी। तो डेफिनेटली ये तो उन्हीं को फायदा होगा जो नई पार्टी बनाएंगे, उनके साथ वो ज्वाइन करेंगे। जो भी पार्टी में छोड़ेंगे नून लीग की, वो नई जगह पे शमूलियत इख्तियार करेंगे। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि नून लीग बहुत कमजोर हो जाएगी इस तरह से। और जैसे मैंने आपको बताया था, शहबाज शरीफ और मरीम नवाज, इन दोनों का बहुत ज्यादा क्लैश दिखता है मुझे। तो इन लोगों की आपस में टकराव बहुत ज्यादा है। तो इसी का जो है इनके मेंबर्स फायदा उठाएंगे। सर जिस तरह आपने पिछले व्लॉग में कहा था कि राजों से पर्दा उठेगा, राजों से पर्दा उठना शुरू हो चुका है। शेख रशीद साहब ने बोलना शुरू कर दिया है, और वो ऐसी ऐसी बातें कह रहे हैं कि मुझे कितना मजबूर किया गया था, कौन कौन सी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, बुशरा बीबी के बारे में क्या करने के लिए। तो वो राजों से पर्दे तो अब उठना शुरू हो चुके हैं। थोड़ी सी बात पाकिस्तान अदलिया की कर लेते हैं। क्या देखते हैं, नया वीक शुरू होने जा रहा है अदलिया को, कोई अदलिया में नई महाजराई तो नहीं हमें नजर आ रही? मुझे तो ऐसे ही दिखता है महाजराई होने वाली है। कोई नए पंगे खुलेंगे, नए पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। ये सॉल्व नहीं होगा
मुझे ऐसा कहीं ना कहीं लगता है कि ये नए मसले बना के खोलेंगे। मतलब ऐसा लगेगा कि आपको कि हम तो सोच रहे थे कि ये मसला कहीं सॉल्व हो जाएगा, तो ये मसला सॉल्व नहीं हो रहा, ये कोई नया इशू इन्होंने खोल दिया। तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो जो है नया कोई इशू खोल देंगे। कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि वो आपको मतलब आप ये सोच रहे होंगे कि अब तो ये मसला सॉल्व होने की तरफ है, लेकिन वो सॉल्व नहीं होगा। वो नया जैसे बोलते हैं ना कि चिड़िया चली हंस की चाल अपनी चाल, मतलब वो कौवा चला हंस की चाल अपनी चाल भूल गया, तो ये वो वाला हाल होने वाला है। सर ये वो वाला मामला है, आज सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत भी हुई, जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल वाला था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया था कि वही ट्रिब्यूनल फैसला करेगा, लेकिन इलेक्शन कमीशन वो सुप्रीम कोर्ट में ले गया, काजी फायद ईसा साहब उसकी समाअत भी करेंगे। तो लगता नहीं है कुछ जजेस अब अपना असर और रसूख दिखाएंगे, अपना रंग दिखाएंगे, जैसे वो कह रहे हैं हम मदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे, और काजी फायद ईसा साहब दूसरी लाइन पे होंगे। ऐसा ही लगता है कि कहीं ना कहीं टीमिंग होगी बीच में। ऐसा लगता है कि अदलिया भी शायद कहीं डिवाइड हो जाए, लेकिन अल्टीमेटली अदलिया ही वो प्लेटफॉर्म है जो इमरान खान को इन मसलों से निकाल सकती है। अदलिया ही इंसाफ दिलवाने वाली है, इसके अलावा कोई भी पाकिस्तान में इनको इंसाफ नहीं देगा। ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ अदलिया का काम है, ये इसलिए बोल रहा हूँ कि अदलिया का इस साल का नंबर चल रहा है और डेफिनेटली अदलिया की पोजीशन बहुत स्ट्रांग आई है। तो अगर इनको इंसाफ चाहिए तो अदलिया इज द बेस्ट वे कि इनको इंसाफ वहां से मिल सके। सर तो फिर अगर अदलिया इंसाफ करना शुरू होगी तो हुकूमत के लिए तो मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी। हुकूमत तो नहीं बिल्कुल। चाहती कि इंसाफ हो और वो इस तरह आजादाना फैसले हों। अगर तो अदलिया ने इस तरह फैसले शुरू कर दिए तो नून लीग तो बड़ी बड़ी विकटें गिर जाएंगी। तो फिर कैसे देखते हैं आगे हालात मजीद खराब नहीं होंगे? आपने लोगों की सर सड़कों पे आने की बात की, तो केपीके में लोग बिजली के एहतजाज पे सड़कों पे आए हुए हैं कि जो वहां पे बिजली इतनी महंगी है लेकिन फिर भी आती नहीं है, 12-12 घंटे 14-14 घंटे की लोड शेडिंग है, तो लोग एहतजाज करने पे भी आ चुके हैं, मजबूर हो चुके हैं। अब बात यह है शहजाद भाई, मैंने आपको कहा था कि नून लीग की हुकूमत जाती हुई मुझे नहीं दिखती, कमजोर होगी और चेहरे बदलेंगे। अगर आपको याद हो तो कहीं ना कहीं अब जो सिचुएशन है ना, यही होने वाली है। जो बंदे की विकेट डाउन होगी वो उधर रिप्लेसमेंट ले आएंगे, या जो बंदे के ऊपर कोई केस होगा, या जो बंदा नाअहल हो जाएगा, या फॉर एक्स वाई जेड कोई भी रीजन की वजह से उनको हटाया जाएगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनकी जगह कोई नए बंदे को लेके आ जाएंगे वो लोग। तो चेहरे बदलने के बहुत चांसेस हैं नून लीग के अंदर। तो कहीं ना कहीं ये सिर्फ धक्का स्टार्ट जिसको बोलते हैं ना, ये धक्का स्टार्ट गवर्नमेंट बन जाएगी। ये गवर्नमेंट ऐसे नहीं चलेगी ना, ये तहलील करेंगे असेंबलियां। ये धक्का स्टार्ट गवर्नमेंट रहेगी, मतलब धक्के से चल रही होगी। तो ये गवर्नमेंट सिर्फ नाम की रहेगी, पीछे चला कोई और रहा होगा, ये भी आप ध्यान में रखें। सर जैसे नून लीग गवर्नमेंट में है और हमारे वजीर खजाना साहब हैं जिनका सियासत से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो आए हैं अब नून लीग में शामिल हैं। उन्होंने साफ कह दिया कि अगर इस मुल्क को चलाना है तो तमाम अदारे प्राइवेट करना पड़ेगा, तकरीबन पूरा मुल्क ही प्राइवेट करना पड़ेगा। तो फिर अगर पूरा मुल्क ही हम प्राइवेट कर देंगे तो ये मुल्क कैसे चलेगा? इतना बोझ नून लीग बर्दाश्त कर पाएगी? अब मुझे नहीं लगता, ये सर बोलने की बातें हैं। ये लोग प्राइवेटाइज्म मतलब प्राइवेटाइजेशन तो करेंगे, लेकिन जितनी ये बातें करते हैं ना, ये वैसी होने वाली नहीं है। ये डाइवर्ट करते हैं लोगों को, ये पॉलिटिक्स में डाइवर्ट कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि प्राइवेटाइजेशन हो जाएगी तो मुल्क चलना शुरू हो जाएगा। इस तरह से थोड़ी चलेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि ये जितनी बातें कर रहे हैं उतना होगा। हाँ, अलबत्ता ये है, प्राइवेटाइजेशन होगी जरूर। अगर होगी तो मुल्क के लिए बेहतर ही होगा, गवर्नमेंट से तो बेहतर ही चलाएंगे वो। लेकिन जितना ये बोल रहे हैं ना कि पूरे मुल्क को प्राइवेटाइज कर लें, ऐसा नहीं होगा। ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं दिखती। सर दो अलग माइंडसेट हैं, एक तरफ नून लीग है जो मुल्क को प्राइवेटाइजेशन करना चाह रही है, और पीपल्स पार्टी है जो कभी भी प्राइवेटाइजेशन के हक में नहीं आई। उन्होंने हम्म। हमेशा गवर्नमेंट के अदारों को सपोर्ट किया, आवाम को नौकरियां दी हैं, गवर्नमेंट को नौकरियों को वो सपोर्ट करते हैं। तो दो अलग माइंडसेट किस तरह मैच करके ये काम कर रहे हैं? क्योंकि पीपल्स पार्टी तो बिल्कुल खामोश है, वो सारा मलबा नून लीग पे डालना चाह रही है कि चंद हम्म। अदारे अगर प्राइवेटाइजेशन होते हैं तो इसका मलबा फिर नून लीग पे डालें और उसके बाद हम आराम से निकल जाएं। कोई ऐसा नहीं लग रहा? बोल आप सही रहे हैं, और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, मुझे पॉलिटिक्स का इतना नहीं पता, आप ही मुझे बताते हैं। मैंने आपको यही बोला था कि पीपल्स पार्टी के कार्ड्स बहुत स्ट्रांग है कंपेयर टू नून लीग के। तो जैसे आप बोल रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि पीपल्स पार्टी सारा मलबा जो है नून लीग पे डाल के पीछे हट जाएगी। तो कहीं ना कहीं ऐसा हालात होंगे कि नून लीग अकेली रहने वाली है।
जिसकी वजह से अल्टीमेटली ये होगा कि अगले साल में ये सारी जो अंदर की काबीना है और ये असेंबली है, इनमें चेंजेस आ जाएं। यहाँ पे एक मेजर चेंज दिखता है मुझे अगले साल में। सर थैंक यू सो मच। एंड पे कोई मैसेज हो तो जरूर शेयर कीजिए। हाँ जी, मैसेज यही है कि जिन किसी को भी कोई भी सवाल हो वो डेफिनेटली कमेंट में लिखें, तो हम उसके ऊपर देखेंगे और उसके ऊपर जवाब भी देंगे। और हम पूरी कोशिश करते हैं कि आप जब भी कमेंट डालते हैं हम उसका उसकी अगली वीलॉग में उसका रिस्पॉन्ड दें। बिल्कुल, जो भी कोई सवाल हो आपका अपने बारे में या किसी बारे में पूछना चाहें तो सर से इसके कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। हम ज़रूर कोशिश करेंगे आपके सवाल को प्रोग्राम में शामिल करें। सर थैंक यू सो मच। मुझे और मलिक महबूब साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।